देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन पढ़े जाने वाले सभी अध्याय। अब हम सब मिलकर माँ भगवती का ध्यान करके आज के अध्यायों का शुभारंभ करते हैं। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती माँ लक्ष्मी जी का भजन करती हूँ, जो अपने हाथों में अक्षयमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्य, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड़ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पास और चक्र धारण करती है। मार्कंडे ऋषि कहते हैं, पूर्व समय में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम युद्ध हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु भगवान विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों को विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही उसका अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषासुर ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय करिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप के भरे वे चक्रपाणी श्रीमुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वे सब मिलकर एक महान तेज का पुंज ज्वाल्यमान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वाला संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं पर भी तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज जी के तेज से उसके सिर पर बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंगा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर जी के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के से तेज उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। इसके बाद समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया कि भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण कर दिया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी, वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने स्फटिकाष्ट की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी तेज की किरणें भर दी। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्जवल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र दिए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्जवल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार की अस्त्र और अभेद कवच भी दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल दिया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा तरह तरह के रत्न समर्पित किए।
धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र और संपूर्ण नागों के राजा शेषनाग ने इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इस प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। इसके बाद उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज बैठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया गया सिंहनाद कहीं समा नहीं सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र भी कांप उठे। पृथ्वी हिलने लगी और समस्त पर्वत डोलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी से कहा, देवी आपकी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी की शोभग्रस्त देखकर दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोक को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खिंच रही थी। वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध कर रही हुई थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। इसके बाद उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उत्साहित होने लगी। चिकुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाशकल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने आया। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दल तथा 1 करोड़ रथों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से गिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ और हाथी घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। फिर दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मुशल, खटक, परशु और पटिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध करने लगा। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाशे फेंके और कुछ दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम तथा थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए और परशुशुंड, भिंदीपाल, खड़ग तथा पटिश आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। इसके बाद देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड़ग आदि से सैकड़ों महादैत्य का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत तेरे दैत्यों को पारस से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितनों का गला घोट के घायल धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रंगना गण में बाल समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन की बाहें छिन छिन हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कटकर गिर गए।
कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह, एक पैर और एक नेत्रवाल करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर उठ जाते और फिर से केवल धड़ के ही रूप में अच्छे हथियार हाथ में लेकर देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कब युद्ध के बाजों की लय पर नाचते। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग शक्ति और दृष्टि दौड़ते थे और दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो ये कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी छिन गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ कि थोड़ी ही देर में वहां पर खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तिनके और काठ से भारी ढेर को अग्नि कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह के गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ युद्ध किया। जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सावर्णिक मंत्रवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य के महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। अब भक्तों सुनते हैं तीसरा अध्याय, जिसमें सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन किया गया है। सबसे पहले हम सभी मिलकर माँ जगदम्बा का ध्यान करेंगे और माँ जगदम्बा के अंगों की कांति उदय काल के सहस्त्र सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तन पर चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों से जप मालिका, विद्या और अभय तथा वन नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। तीनों नेत्र से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रक्त मुकुट बंधा है और वे कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करती हूँ। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होती देख महादैत्य सेनापति चक्षु क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वे असुरन भूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धार बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार दिया। साथ ही उनके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बीट डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाई भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में ले लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य मंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिकशुर की भी धज्जियां उड़ गई और वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर अब हाथी पर चढ़कर आया। उसने देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से ही आहत और निष्प्रभाव करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देखकर चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चलाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों के द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी की पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इसके बाद सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने अपने पंजों की मार से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शीला और वक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथों से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धाराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचमोर निकाल दिया। बिंदीपाल के वाशकल को और बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्र वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राशय, उग्रवीर्य तथा महाना नामक दैत्य को मार
गिराया। तलवार की चोट से विडाल के मस्तक को धड़ से काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को ही अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना आरंभ किया। किन्हीं को थुत्थन से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदर्ण करके, कुछ गणों को वेग से, किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर, कितनों को निश्वास वायु के झोंकों से धराशायी कर दिया। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध के धरती को खुरों से खोदने लगा और अपने सींगों से ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने लगा। उसके वेग के चक्कर के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र अब सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उनके श्वास भी प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश में गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उनका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पास फेंककर उस महान असुर को बांध दिया। उस महासंग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वे प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा जो ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, तो ही वह खटकधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बीध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणित हो गया और अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गरजने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की तरह ही चराचर प्राणियों सहित तीनों लोगों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मध्य से उन्मत्त हुआ राक्षस गरजने लगा और अपने सींगों से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मध्य से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, ओ मूढ़, मैं जब तक मधु पान करती हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गरज ली। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता भी गर्जना करेंगे। ऋषि कहते हैं, ऐसा कहकर देवी उछली और उस महामत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। तभी आधे शरीर से ही वे बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे वही रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग गई और संपूर्ण देवता अत्यंत ही प्रसन्न हो गए। तब देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ दुर्गा देवी का स्तवन किया। गंधर्वराज गाने गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। जय माता दी। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण के सार्वणिक मनंतवरण की कथा के अंतर्गत देवी के महात्म्य में महिषासुर वध नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ।